आर्टिकल्स कॉलेज भरतपुर, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को जानने से पहले हमें मुद्रा का मूल्य का अर्थ समझना होगा। मुद्रा का मूल्य का अर्थ क्या है? प्रोफेसर कीन्स के अनुसार मुद्रा सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु यह है कि मुद्रा का मूल्य स्वाभाविक रूप से अस्थिर रहता है। यानी मुद्रा के सिद्धांतों की विवेचना करने से पहले हमें मुद्रा के मूल्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। मुद्रा के अर्थ को हम 3 अर्थों से लेते हैं। पहला, मुद्रा मूल्य का आशय ब्याज दर से लगाया जाता है। दूसरा, मुद्रा मूल्य से अभिप्राय विनिमय दर से है। तीसरा, मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय शक्ति से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा का मूल्य वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा है जो मुद्रा की एक इकाई के बदले में प्राप्त होती है। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति से नापा जाता है। यद्यपि वस्तु और सेवाओं का मूल्य नापने के लिए मुद्रा एक सामान्य इकाई से है, पर द्रव्य का मूल्य मापने के लिए सामान्य इकाई का अभाव है। कोई भी एक वस्तु या सेवा मुद्रा का मूल्य नापने के लिए उपयुक्त नहीं है। वस्तुओं की अनेकता, मूल्यों में विभिन्न दशाओं और मात्राओं में परिवर्तन तथा अव्यावहारिकता है। रॉबर्टसन के शब्दों में एक मौद्रिक इकाई के बदले में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो सामूहिक मात्रा प्राप्त हो सकती है उसे मुद्रा का मूल्य कहते हैं। यानी मुद्रा की मूल्य जो है उसकी क्रय शक्ति से नापा जाता है। अगर ये किताब 100 रुपये की है तो इसका मतलब मुद्रा का मूल्य 100। अगर ये किताब 110 रुपये की हो जाती है तो इसका मतलब मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। यानी अगर वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाती हैं तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अब मुद्रा के चलन वेग को, मुद्रा परिमाण सिद्धांत को जानने से पहले मुद्रा के चलन वेग को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। मुद्रा का चलन वेग या वेलोसिटी और सर्कुलेशन ऑफ मनी। मुद्रा का चलन वेग का क्या अर्थ है? मुद्रा के चलन वेग का मतलब है मुद्रा का उपयोग वस्तु और सेवाओं के विनिमय के लिए होता है। अगर विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तेजी से होता है तो मुद्रा की एक इकाई ही अनेक इकाइयों का कार्य करती है। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए हम 10 रुपये का नोट कोई ब्रेड खरीदने के लिए देते हैं। अब वो ब्रेड वाला दूध लाता है और वो 10 रुपये का दूध लाता है। 10 रुपये से फिर वो फल खरीदता है और फल वाला कोई और चीज़ खरीदता है। तो इस तरह से वो 10 रुपये का जो है वो नोट पूरे दिन रोटेट होता रहता है, चलता रहता है। तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हस्तांतरण होता रहता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाता है, तो वो मुद्रा का चलन वेग कहलाता है। और मुद्रा की चलन वेग को जानने के लिए यानी MS बराबर M/V, MS ये बराबर है मुद्रा की पूर्ति बराबर मुद्रा की मात्रा गुणा उसका चलन वेग। अब मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं और मुद्रा के चलन वेग को जानने के लिए निम्न घटकों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। पहला, मुद्रा की मात्रा, यानी अन्य बातों के समान रहने पर अगर मुद्रा की कुल मात्रा व्यापार की आवश्यकताओं से कम है तो उपलब्ध इकाइयों का एक ही बार बार प्रयोग होने से मुद्रा की चलन गति बढ़ेगी। और अगर मुद्रा की कुल मात्रा अधिक हुई तो मुद्रा का चलन वेग कम होगा। यानी अगर मुद्रा की मात्रा कम होगी तो चलन वेग ज़्यादा होगा और मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तो चलन वेग कम होगा। नगद क्रय शक्ति की आदत, अगर नगद क्रय शक्ति की आदत है तो मुद्रा जल्दी जल्दी हस्तांतरित होगी और चलन वेग बढ़ेगा। अगर मुद्रा क्रय विक्रय की आदत नहीं है तो चलन वेग कम होगा। बचत की प्रवृत्ति, अगर लोगों में बचत की प्रवृत्ति अधिक है तो चलन वेग कम होगा, क्योंकि जब मुद्रा खर्ची नहीं होगी तो उसका चलन वेग कैसे होगा। इसके विपरीत अगर आय का अधिकांश भाग व्यय कर दिया जाता है तो चलन की गति अधिक होगी। उधार की अवधि, अगर उधार की अवधि अल्पकाल की हो, स्थगित भुगतान के सौदे जल्दी जल्दी पूरे किए जाने से चलन वेग बढ़ेगा। इसके विपरीत उधार अवधि लंबी है तो चलन वेग की गति कम होगी। द्रव्य की तरलता पसंद की, अगर लोग अपने पास द्रव्य को तरल रूप में अधिक रूप में रखना चाहते हैं तो चलन वेग कम होगा। और अगर लोग द्रव्य को तरल रूप में रखने की प्रवृत्ति कम है तो चलन वेग बढ़ेगा। मूल्य के भावी अनुमान, अगर लोगों को भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ने की संभावना है तो द्रव्य को
व्यय करेंगे, जिससे मुद्रा की चलन गति बढ़ेगी। इसके विपरीत अगर मूल्यों में भविष्य में गिरावट की आशा है तो वर्तमान में क्रय शक्ति कम होने से चलन व्यय कम हो जाएगा। आर्थिक विकास का स्तर। जितना देश अधिक विकसित और समृद्ध होगा उतना ही विनिमय अधिक होने से चलन गति बढ़ेगी और पिछड़ा होने पर चलन गति कम होगी। यातायात और संचार साधनों की दशा। व्यापार और उद्योग की प्रगति यातायात साधनों पर बहुत कुछ निर्भर करती है। संचार और यातायात के साधनों के उन्नत होने पर चलन गति अधिक, और यातायात के साधन अगर उन्नत नहीं है, कम है, तो चलन गति कम होगी। मजदूरी भुगतान का ढंग। अगर मजदूरी भुगतान का ढंग नगद में है तो जल्दी जल्दी किया जाता है तो चलन व्यय अधिक होगा, और चलन मजदूरी का भुगतान वस्तुओं और सेवाओं में दीर्घ काल में किया जाता है तो चलन गति कम होगी। जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या जितनी अधिक होगी उतना ही मुद्रा का चलन वेग अधिक गति से होगा, क्योंकि मुद्रा का हस्तांतरण अधिक व्यक्तियों में होगा और जनसंख्या का घनत्व कम होने पर चलन वेग कम होगा। उधार की सुविधा। जितनी उधार की सुविधा अधिक होगी मुद्रा के रूप में विनिमय कम होगा और चलन गति कम होगी, और अगर उधार की सुविधाएं कम हैं तो सौदे चलन गति ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सौदे जो है वो क्या होगा, तरल रूप में ही निमटेंगे और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हस्तांतरण मुद्रा का अधिक होगा। राजनीतिक शांति एवं सुरक्षा। अगर राजनीतिक स्थायित्व और शांति है तो मुद्रा की चलन गति धीमी होगी, और अगर अशांति है तो युद्ध की परिस्थितियां हों तो चलन गति बढ़ेगी, और सुरक्षा के अभाव में चलन गति बढ़ेगी।